हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में भगवान बुद्ध के प्रति नामक पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। छायावाद की समृद्धि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निराला हिंदी की एक अमूल्य विभूति है। इनका जन्म 1896 में वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल राज्य में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका आदि और इनके कहानी संग्रह है लिल्ली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि है। इस रचना में निराला जी ने यह बताया कि भगवान बुद्ध की महानता का वर्णन किया गया है। इस कविता में निराला जी ने ऐसे समय में भगवान बुद्ध का महत्व बताया है जहाँ समाज में काफ़ी परिवर्तन हो रहा था। उस समय में वो कविता लिखे जिनका शीर्षक दिए भगवान बुद्ध के प्रति, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान बुद्ध के आदर्श कभी पुराने नहीं पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि बदलते समय में और अधिक प्रासंगिक हो जाएंगे। पहला पद्यांश है, आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर गर्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर। स्पष्ट दिख रहा सुख के लिए खिलौना जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन केवल पैसे। आज लक्ष्य में है मानव के स्थल जल अंबर, रेल तार बिजली जहाज नभयानों से भर। दर्प कर रहे हैं मानव वर्ग से वर्ग गण, भिड़े राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण। मतलब इसका यह मतलब है कि आज सभ्यता के वैज्ञानिक यानी आज का युग वैज्ञानिक युग है। मतलब ज़्यादातर लोग हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? मॉडर्न लाइफ पर और साइंस पर। विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है कि समाज भी अपनी सभ्यता को पीछे छोड़ दिए। मतलब संस्कृति, सभ्यता, अपने रहन सहन, अपने वेशभूषा, इस सारे चीज़ों को भूलते जा रहा है और मॉडर्न बन जाते जा रहे हैं। ऐसी जड़ प्रवृत्ति है वैज्ञानिक, जिसके कारण पूरे विश्व इस वैज्ञानिक विकास पर गर्वित हो रहे हैं। परंतु आने वाले समय में स्पष्ट दिख रहा है कि विश्व इस विज्ञान को अपनाकर अपने भविष्य नष्ट कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सुविधा के लिए साधन, एक खिलौने की सरकार, हर चीज़ के लिए हम साधनों के ऊपर ही निर्भर होकर जी रहे हैं। जैसे मसाला पीसना हो मिक्सर ग्राइंडर, कपड़े धोना हो वॉशिंग मशीन, चीज़ों को ठंडा करना हो फ्रिज में, फिर फैन नहीं, कुछ नहीं, फिर एसी, कूलर, इन सारे चीज़ों पर हम क्या होते जा रहे हैं? इनके आदी होते जा रहे हैं। इनके बिना हम नहीं रह सक रहे हैं। इसीलिए इस वजह से क्या होगा? हम इनके गुलाम बन जाएंगे। जो केवल सुख मात्र बन गया है वह वैज्ञानिक सभ्यता के मानव का लक्षण केवल पैसे कमाना ही रहेगा। इन सारे चीज़ खरीदना है तो हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कवि कह रहे हैं कि स्थल जल और अंबर को मानव रेल तार बिजली नभयाने आकाश के द्वारा एक कर दिए हैं हम सारे चीज़ों को, जिसके कारण अपना घमंड दिखा रहे हैं हम लोग। मानव इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ के कारण देश को वर्गों में, मतलब नए नए राष्ट्र बनाते जा रहे हैं, विभाजन करते जा रहे हैं और सभी वैज्ञानिक सभ्यता के कारण ही हो रहा है। दूसरा है, हंसते हैं जड़वाद ग्रस्त प्रेत जो परस्पर, विकृत नयन मुख कहते हुए अतीत भयंकर। था मानव के लिए पतित था वहाँ विश्व मन, अपटु अशिक्षित वन्य हमारे रहे बंधुगण। नहीं वहाँ था कहीं आज का मुक्त प्राण यह, तर्क सिद्ध है स्वप्न एक है विनिर्वाण यह। कवि इस पद्यांश के दौरान कवि यह कह रहे हैं कि मनुष्य आध्यात्मिकता तथा साहित्य को छोड़कर, आध्यात्मिकता माने यानी भगवान की भक्ति और साहित्य को छोड़कर क्या कर रहे हैं? विज्ञान को अपना रहे हैं। भगवान के लिए प्रति हमारी पूजा, सब निष्ठा सब छोड़ दे रहे हैं, साहित्य सब छोड़ दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? विज्ञान को अपनाकर आनंद महसूस कर रहे हैं। स्वार्थ में फंसकर एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं और अतीत गौरव था वह आज पतित
दिख रहा है, आज के मानव को अपना अतीत भयानक दिख रहा है। वैज्ञानिक जीवन में अशांति फैल रही है। आध्यात्मिकता कम मात्र होने के कारण मनुष्य अशिक्षित बनते जा रहे हैं। वातावरण अशुद्ध तथा भयंकर होते जा रहा है। क्योंकि सारे हम किस पर निर्भर हैं? विज्ञान पर, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह विश्व की अशांति का उल्लेख किया है इस पद्यांश में। तीसरा है, वहाँ बिना कुछ कहे सत्यवानी के मंदिर जैसे उतरे थे तुम, उतर रहे हो फिर मानव के मन में जैसे जीवन में निश्चित विमुख भोग से राजकुमार त्याग कर सर्वास्थित, एकमात्र सत्य के लिए रूढ़ी से विमुख रत, कठिन तपस्या में पहुँचे लक्ष्य को तथागत, फूटी ज्योति विश्व में मानव हुए सम्मिलित, धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित, भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों में सज्जित हुए भाव मानव न रहे करुणा से वर्जित, फूटे शत शत उत्स सहज मानवता जल के, यहाँ वहाँ पृथ्वी के सब देशों में झलके, छल के बल के पंकिल भौतिक रूप अदर्शित, हुई तुम्ही से ज्योति प्रदर्शित। गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। गौतम बुद्ध जी एक राजकुमार बनकर धरती पर अवतार लिए हैं और वे हम अपनी हर खुशी और भोग विलास को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े हैं और वे परंपरा से विमुख होकर कठिन तपस्या करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपनी करुणा को बरसा कर तथागत बन गए, मतलब बुद्ध बन गए हैं, भगवान बन गए हैं, अपनी दार्शनिकता को फैलाने लगे हैं। इन्होंने बुद्ध जी फैलाई हुई ज्योति में पूरे विश्व सम्मिलित होने लगा है। सभी के हृदय में करुणा का संचार होने लगा है और बुद्ध के मार्गदर्शन से ही सभी के बीच फैल रही है शत्रुता की भावना खत्म हो गई है और सभी करुणा रूपी ज्योति सभी ओर प्रकाशित होने लगे हैं। यहाँ पर बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है।